मेरे मित्रों, आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, चूंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं भारत देश के कुछ देशों की यात्रा पर निकले हुए थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं जो अमेरिका की यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट था मोदी जी का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अभी तो फिलहाल वो इजिप्ट में है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर जो अमेरिका और इंडिया का जो टाइज है हमारा अमेरिका और इंडिया का, जिसे मोदी जी ने वहाँ के जो कांग्रेस को जब स्पीच दे रहे थे वहाँ की संसद में, तो हुआ क्या था कि एआई बोला था मोदी जी ने कि अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप चाहे वो बायलैटरल तरीके से हो या किसी भी तरीके से हो, पर हम चूंकि शेयर से रिलेटेड अब बात यहाँ पर करेंगे तो किस तरीके से वो टाइज इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे मित्रों, अगर वहाँ पर आपका वीडियो देखना रहेगा आपको, तो देखिए जो व्हाइट हाउस में जो डिनर था, डिनर टेबल थी, वहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग गए थे, इंडिया से काफ़ी बिजनेसमैन गए थे, जिनमें से अंबानी जी थे, मुकेश अंबानी जी थे एंड उनकी वाइफ थी। एंड इसके साथ साथ आनंद महिंद्रा को भी आपने देखा होगा, गूगल के सीईओ भी थे, ठीक है, सुंदर पिचाई भी थे वहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए वो सत्या नंडेला भी थे। इसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के थे आनंद महिंद्रा साहब भी थे। तो अब देखिए अगर उनको छोड़ने अपनी तरफ से देखेंगे तो अगर मुकेश अंबानी जी थे तो आपको रिलायंस के शेयर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी चाहिए कि रिलायंस ग्रुप अच्छा आने वाले समय में कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि आनंद महिंद्रा थे तो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हो गई, और उसके साथ साथ आपकी जो टेक महिंद्रा कंपनी हो गई। स्पेशली टेक सेक्टर पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नंबर तीसरे अगर मैं बात करूं कि जो अमेरिका और इंडिया का जो पार्टनरशिप के तौर पे जो हम अब जो इंडिया और नासा और जो हमारे इसरो का जो अब एक तरीके से जॉइंट वेंचर होगा, उसके कुछ सेक्टर्स को भी फायदा मिलेगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी कंपनी की मार्केट की बात कर लें, इसी कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 10,089 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करेंगे 1802 रुपये का है, हाई की बात करेंगे 1955, लो की बात करेंगे 630। ये 630 मेरे मित्र वही प्राइस है जब ये आईपीओ पे लिस्ट हुआ होगा, ठीक है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 81, बुक वैल्यू की बात करेंगे 208, डिविडेंड बहुत थोड़ा सा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कम है, फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है। मेरे मित्र, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डाटा पैटर्न लिमिटेड। डाटा पैटर्न लिमिटेड की बात करेंगे, बहुत तगड़े से रिटर्न दे रहा है और आने वाले समय में भी ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि जो हमारा डिफेंस एंड एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं, और डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर में बहुत सारे टाइज हुए हैं अमेरिका और इंडिया के। इसका इन शेयर्स को बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ शेयर्स और होंगे जिनको बेनिफिट इनडायरेक्ट तरीके से देखने को मिल सकता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक को मिल सकता है, ठीक है। डाटा पैटर्न की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सिरमा एसजीएस टेक को मिल सकता है, और डीसीएक्स सिस्टम्स जैसी कुछ कंपनीज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे मित्र एक कंपनी के ऊपर आपकी और नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रिक की, तो वो इंडिया में फाइटर जो प्लेन्स होंगे उसके इंजन से इंडिया में बनाएगी। इसके लिए आपकी जो नज़र है इस कंपनी पर भी होनी चाहिए। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,21,735 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करेंगे 3641 का है, हाई की बात करेंगे 3,950 का लगाया, लो की बात करेंगे 1718 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 21 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 703 का है, डिविडेंड की बात करेंगे तो 1.37% के आसपास का डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये, तो आपको स्प्लिट देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। मेरे मित्र देखिए, जब भी डिफेंस सेक्टर की बात आएगी तो एचएएल नाम देखते ही बनता है, और इसका रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शेयर प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्योंकि रसिया के साथ जो इंटरनल उनके इश्यूज थोड़े से खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा अमेरिका को हो सकता है, और ये रसिया नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाए। तो इसकी वजह से रसिया अगर इंटरनल फोर्सेस को जोर लगा के अगर उसको शांति करने की कोशिश इंटरनल तौर पर कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली होगा क्या कि इससे अमेरिका और रसिया में वापस से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। जबकि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जो एज अ इंडियन हमारा जो हमेशा से रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भेद। हमेशा हमारा यही है कि पूरे विश्व में शांति हो, ठीक है, और हम भी ऐसी कल्पना करते हैं। और फिर भी अगर देखिए कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, कुछ अनहोनी हुई, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट गिरेगा। और ये रीज़न जो फ्राइडे की रात को जो मार्केट क्लोज हुआ अमेरिका का, उसने दिखा भी दिया कि 1-1.5% की तगड़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। तो डेफिनेटली इंडिया मार्केट भी वापस से शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखें तो जनरली देखिए, मैं जैसा कि मैंने अगर मेरे आप रोज़ वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने कहा कि मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए, वो बहाना नहीं मिल रहा था।
हालांकि अभी भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि इंडिया के अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं, बट चूंकि मार्केट को वो गिरने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना अब यहाँ से मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपका 8-10 दिन अगर मार्केट गिर गया तो पूरा पोर्टफोलियो सुहा हो सकता है। इसके तौर पे आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका पैसा अभी तक आप चुपचाप मार्केट को देखते चले आ रहे थे कि भाई मुझे सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, या मुझे सेंसेक्स 20 में इन्वेस्ट करना है, या निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है, तो देखिए अगर मैं सेंसेक्स 20 की बात करेंगे तो वो 700 से नीचे उतर चुका है, 699 के आसपास आ चुका है। अब आपको यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स खरीदना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। लमसम करने का सोच रहे थे, 4-5% इंडेक्स का और करेक्ट हो जाने दो, उसके बाद लमसम आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही दौर होता है जहाँ आपको घबराना नहीं है, एक अच्छी कंपनीज को लेकर के आपको इन्वेस्ट करना है। आज चूंकि मोदी और अमेरिका के दौरे पर मुझे कुछ शेयर्स की बात करनी थी, जिसमें आपका नज़र हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स पर होनी चाहिए, डीसीएक्स सिस्टम्स पर होनी चाहिए, डाटा पैटर्न जैसी कुछ दिग्गज कंपनी के पास होनी चाहिए, और आपके पास बीईएल पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। सोलार इंडस्ट्रीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा मिल सकता है। और नो डाउट कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। पर टेक्नोलॉजी पर क्या है कि इन्फ्लेशन का हो, चाहे उसका रेसेशन की मार हो, वो इस समय चल रही है, वो साफ चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, इन सभी शेयर्स पर देखने को मिल रही है। तो मेरे मित्र, तो ये शेयर स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां आने वाले समय में कुछ काफ़ी हद तक गिर सकती हैं। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनियों में आपको क्या करना चाहिए, जो एसआईपी वाला मोड है ना, उसको ऑन कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली जितना हर 10% की गिरावट पे 5-5% एक्यूमुलेट करते चले जाओ और आप बेनिफिट उठा सकते हो काफ़ी हद तक। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने व्यूज़ मोदी और अमेरिका के दौरे के लिए आप डेफिनेटली व्यूज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि वो व्यूज़ पॉलिटिकल वे को देखते हुए ना हो, वो व्यूज़ हों जो हमारे टाइज हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, उस चीज़ को देख करके आप व्यूज़ डालें कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिल सकता है। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, और मैं पढ़ता हूँ दिल से कमेंट। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।